बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 7.1 का आगाज करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का आगाज करने से पहले डिस्टेंस फार्मूले के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे सॉरी, उसके बाद फिर हम इस फार्मूले को यूज करते हुए एक्सरसाइज 7.1 का आगाज करेंगे। तो आइए पहले हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, फिर प्रूफ देखते हैं इसका। डिस्टेंस फार्मूला एग्जाम में ये यूं आ सकता है, प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पी और एक क्यू। इन दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस आपने प्रूफ करना है, इसके बराबर है। यानी ये एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है क्यू। इनका जो दरमियानी डिस्टेंस डी है, इस डिस्टेंस डी को हम प्रूफ करेंगे कि ये इसके बराबर आ जाता है। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि प्लेन के अंदर लिए गए हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। उसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करें, इसका नाम रखें आप पी एल। एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करें, इसका नाम रखें क्यू एम। तो आपने क्या किया कि दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ड्रॉ पी एल एंड क्यू एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम फिगर। ये पॉइंट जरा समझने वाला है। अब ये देखें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 y1। तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, OL। ये बराबर होगा x1 के। O से लेकर L तक ये किसके बराबर है, x1 के बराबर। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक ये x1 और ये y1। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए x2 y2। अब यहां से लेकर यहां तक जो है, O से लेकर M तक ये वाला डिस्टेंस जो है, ये किसके बराबर होगा, x2 के बराबर, और ये होगा y2 के बराबर। ठीक है, तो O से लेकर L तक तो आ गया x1 के बराबर, और O से लेकर M ये किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर। यानी यहां से लेकर यहां तक का फासला। ठीक है, अब L से लेकर M तक ये वाला जो मिड दरमियानी डिस्टेंस है, ये वाला, ये किसके बराबर आएगा, ये देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, फर्ज किया कि O से लेकर M तक जो है ये 8 यूनिट के बराबर है, और O से लेकर L तक जो है ये 2 यूनिट के बराबर है। तो फिर L से लेकर M तक किसके बराबर होगा, 8 में से 2 निकाल दें। यानी टोटल लेंथ में से, ये टोटल लेंथ में से इतनी लेंथ निकाल देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी हमारे पास, और ये लेंथ किसके बराबर होगी, x2 माइनस x1 के बराबर। तो देयरफॉर L से लेकर M तक ये किसके बराबर आ जाएगा, L से लेकर M तक ये बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1। इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से प्रूफ करूंगा, और उसके लिए चूंकि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये देखें, ये बन रही है एक राइट एंगल ट्रायंगल PNQ। तो इसमें जितनी लेंथ ये वाली है L से लेकर M तक, उतनी ही P से लेकर N तक होगी। ये किसके बराबर आ गई, P से लेकर N तक, क्योंकि जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये होगी। ठीक है, अब ये वाली लेंथ तो आ गई x2 माइनस x1 के बराबर, चूंकि ये भी x2 माइनस x1 के बराबर है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। अगर मैं ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लूं तो इसका मुझे पता चल गया, इसका मुझे पता चल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो मैं ये वाला डिस्टेंस मालूम कर लूंगा। आल्सो P से लेकर L तक, अच्छा यहां पे लिख लें, टेक PN इज इक्वल टू LM। ठीक है, उसके बाद आल्सो P से लेकर L तक जो है ये किसके बराबर है, P से लेकर L तक ये y1 के बराबर है। जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये होगी, क्योंकि ये टोटल y2 यहां से लेकर यहां तक है ना, ये y2 लेंथ है, ये y2 लेंथ है। ठीक है, तो PL इज इक्वल टू y1 विच इज इक्वल टू NM। और इसी तरह Q से लेकर M तक ये किसके बराबर है,
ये Q से लेकर M तक ये y2 के बराबर है, इज इक्वल टू y2 और देयरफॉर टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक y2 है और यहां से लेकर यहां तक ये y1 है, ठीक है। ये टोटल इतनी बड़ी ये y2 है और ये y1, तो पीछे कितनी रह जाएगी, y2 माइनस y1, ठीक है। ये टोटल लेंथ ये y2 की है और ये y1 की है, तो y2 से y1 निकाला तो ये वाली लेंथ आ गई। तो देयरफॉर Q से लेकर N तक ये किसके बराबर आ गया, y2 माइनस y1। बस इतना ही काम था। उसके बाद फ्रॉम फिगर ट्रायंगल PNQ, ये जो ट्रायंगल बनती है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि देखना ये सीधा परपेंडिकुलर जा रहा है ना, ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक 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 ठीक। तो देयरफॉर बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, P से लेकर Q तक का स्क्वायर, P से लेकर Q तक का स्क्वायर बराबर है P से लेकर N तक का स्क्वायर, P से लेकर N तक का स्क्वायर प्लस Q से लेकर N तक का स्क्वायर, Q से लेकर N तक का स्क्वायर, राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू Pn किसके बराबर है, x2 माइनस x1, तो ये आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस Qn किसके बराबर आया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, फिर PQ डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि ये D के बराबर है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ये आ गया इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो फॉर्मूला क्या होगा, x वालों को आपस में माइनस कर दो प्लस y वालों को आपस में माइनस कर दो और उसका स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस आना चाहिए ना, यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो इसलिए नेगेटिव साइन को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। तो ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा अब ये देखें, अगर आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये P से लेकर Q तक का फासला D अगर इसके बराबर है, तो फिर Q से लेकर P तक का जो फासला है वो भी सेम ही होगा, क्योंकि जितना यहां से लेकर यहां तक का है उतना ही यहां से लेकर यहां तक है। तो अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी ठीक है। तो इस फार्मूले को याद कैसे करना है, इसको रिमेंबर याद रखने का तरीका यह है कि x के कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर दो और उसका स्क्वायर ले लो, y के कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर दो और उसका स्क्वायर ले लो। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला। आइए अब एक्सरसाइज 7.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स की लोकेशन बतानी है, क्योंकि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, ठीक है। इसमें हमने कुछ 6-7 पार्ट हैं, इसके तकरीबन को 10 पार्ट हैं, तो बताना है कि इनके अंदर प्लेन्स के अंदर उनकी जगह कहाँ पे आएगी। पहला है एक्स पॉजिटिव। अब एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है, इधर जो है ना एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इधर नेगेटिव हैं। तो एक्स पॉजिटिव जो है ये पूरा इस प्लेन के अंदर भी पूरा आएगा, इसके अंदर भी पूरा आएगा, ठीक है। तो इसको आप ये कह लें कि ये राइट हाफ ऑफ द प्लेन। अच्छा ये जो है ना, इसको इस वाले पोर्शन को कहते हैं राइट हाफ प्लेन, ये वाला जो है, ठीक है, राइट हाफ प्लेन। ये लेफ्ट में बन रहा है लेफ्ट हाफ प्लेन। इसको जो ये जो ऊपर वाला होता है इसको अपर हाफ प्लेन, इसको लोअर हाफ प्लेन बोलते हैं। तो ये इसकी जो लोकेशन बनती है वो राइट हाफ प्लेन बनती है, यानी यहाँ पे करके ये सारा जो है ना ये इन पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, ये इस पोर्शन में ये x जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर आएगा राइट हाफ प्लेन। ठीक 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 ठीक। अब दूसरा पार्ट है इसका कि सेकंड पार्ट है इसका कि x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। तो दोनों चीजें कहां पे पॉजिटिव होती हैं, ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर यहां पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव
y इज पॉजिटिव। तो ये प्लेन्स कोऑर्डिनेट्स में कहां पे लाई करेगा? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद तीसरा पार्ट इसका देखें। तीसरा पार्ट है x इज इक्वल टू 0। अब x 0 कहां पे होता है? x इज इक्वल टू 0 जो है, ये पूरी y एक्सिस लाइन पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। y की वैल्यू से बढ़ती जाती हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,1, इसके क्या होंगे? 0,2, इसके क्या होंगे? 0,3। तो ऊपर चले जाए नीचे चले जाए, पूरी लाइन के ऊपर जो है ये x की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? y एक्सिस को। इसी तरह जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू 0। तो ये x एक्सिस के ऊपर क्या होता है? x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। यहाँ पे x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू 0। यहाँ पे x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 के बराबर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? x एक्सिस को, x एक्सिस लाइन। पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा पार्ट है x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। y इज नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 0 भी है और नेगेटिव भी है। अब 0 तो y यहां पे हो गया और नेगेटिव यहां पे हो गया। तो इसका मतलब है कि ये चीज आ गई। ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। और ये सारे का सारा जो है नेगेटिव x एक्सिस भी आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट एंड y डैश एक्सिस कह दें इसको आप, ठीक है ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा y एक्सिस है। तो ये इसको कहते हैं y एक्सिस और इसको कहते हैं y डैश एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाता है जी इसका छठा पार्ट। x भी 0 है, y भी 0 के बराबर है। x भी 0 के बराबर, y भी 0 के बराबर। तो दोनों 0 कहां पे होते हैं? ओरिजिन के ऊपर। तो ये आ जाएगा जी ओरिजिन के ऊपर x और y दोनों 0 होते हैं। फिर आ जाए आप सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट है y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x। अच्छा जी, अब देखें y और x कहां कहां बराबर हो सकते हैं? एक ऐसी लाइन जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, इस लाइन के ऊपर जहां भी आप जाएंगे, ठीक है, तो जितनी वैल्यू x की होगी उतनी ही y की होगी। अब यहां पे आ जाते हैं, जितनी वैल्यू x की होगी उतनी ही y की होगी। तो y इज इक्वल टू x, ये क्या होगी? ऐसी लाइन होगी, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद फिर आप आ जाएं जी आठवां पार्ट इसका। आठवां पार्ट है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो x3 कहां पे होगा? 1 2 3 यहां पे होगा। x इज इक्वल टू 3, यहां पे होगा x इज इक्वल टू 3। 3 से बड़ा और 3 से छोटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये लाइन आ गई जी आपकी। इस लाइन के ऊपर कहीं भी आप चले जाएंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 के बराबर होगी। और x ग्रेटर देन 3, ये तो x इज इक्वल 3 आ गया, तो x की 3 से बड़ी वैल्यूज किस साइड पे आएंगे? इस साइड पे आएंगे। तो ये जो है इसकी ज्योमेट्रिकल लोकेशन आ गई जी। उसके बाद फिर नौवां पॉइंट है इसका, y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव कहां पे होता है? y पॉजिटिव जो है ये अबव x एक्सिस, यानी इधर भी कोई पॉइंट लेंगे तो y जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। x जो है वो तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ पे भी जो है इस प्लेन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा? x पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको आप क्या कह लें? अपर हाफ प्लेन कह दें हम, ठीक है। तो अपर हाफ प्लेन भी कहा जा सकता है इसको, अपर
हाफ प्लेन, ये है जी 9वां पार्ट। 9वें पार्ट में है y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव अपर हाफ प्लेन आ जाएगा। अपर हाफ प्लेन कह रहे हैं आप इसको, या क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट 1 और 2 दोनों क्वाड्रेंट में y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 10वां पॉइंट है जी इसका, x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। x y हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। अब यहां पे देखें, इस पॉइंट जहां पे जब आते हैं तो यहां पे x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। तो यहां पे एक दूसरे का साइन ऑपोजिट है। जब आप तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहां पे जो है ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, साइन ऑपोजिट नहीं है। यहां पे दोनों प्लस हैं, ये भी नहीं होगा। लेकिन जब चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो यहां पे ये दोनों का ऑपोजिट साइन है। तो ये इसका जो 10वां पार्ट है, 10वें पार्ट का आंसर आएगा दूसरा और चौथा क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट्स की डिफरेंट लोकेशंस थी जो हमने रिप्रेजेंट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये 4 पार्ट दिए गए हैं, डिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के दरमियानी डिस्टेंस निकालना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है, एक पॉइंट है आपके पास A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6 7, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 -2। इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है x वालों को आपस में माइनस कर दो, उसका स्क्वायर ले लो, y वालों को आपस में माइनस कर दो, उसका स्क्वायर लेके तो होल का स्क्वायर रूट ले लें, तो दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये रोल करेगा x1 का और ये y1 का, ये x2 और ये y2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला y2 माइनस y1 ये आ जाएगा 0 -6 होल का स्क्वायर प्लस y वालों को आपस में माइनस करेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो ये आ गया 36, 36 प्लस 81। तो इनको ऐड करेंगे, 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117 का जो है वो स्क्वायर रूट। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको मजीद आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था इसका पहला पार्ट। आइए अब इसके रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये 117 के फैक्टर बनते हैं 13 9 117 3 3 9। तो यानी इसको लिखा जा सकता है 3 × 3 × 13। तो ये जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 13 आ गया। तो ये है आपका 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। इसमें रिमेंबर कि ये x1 का रोल अदा करेगा, ये y1 का, ये x2 और ये y2। और हेयर ये वाला x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। फार्मूला सेम है। दोबारा अगर फार्मूला यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, दोबारा फार्मूला यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा x1 y1, ये आ गया x2 y2। तो x2 0 -8, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 8 का स्क्वायर, 0 + 7 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपका आंसर इसके बराबर आया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना है। इसका तरीकाकार तो बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। उसके बाद है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होती है जो 2 पॉइंट्स के दरमियान, जिसके एंड पॉइंट्स का हमें पता हो। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो पॉइंट लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मिड पॉइंट, मिड का मतलब होता है बिल्कुल दरमियान में। 2 पॉइंट्स के, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पॉइंट लाई करता है वो निकालना है आपने। तो अगर आपके पास ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या है? आप एवरेज निकालेंगे, x1 प्लस x2 दोनों को जमा कर दिया, 2 पर तकसीम कर दिया। इसी तरह x वाले जो कोऑर्डिनेट हैं, x के कोऑर्डिनेट की एवरेज निकालें, y के कोऑर्डिनेट की एवरेज निकालें, y1 + y2 / 2। तो ये है मिड पॉइंट का फार्मूला। यानी x वाली टर्म्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें,
y वाली टर्म्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट है इसका डिस्टेंस निकालना है हमने। डिस्टेंस का फार्मूला ये है आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें याद रहे कि ये वाली वैल्यू x1 का रोल अदा करेगी, ये y1, ये x2, ये y2, ये जो वैल्यूज हैं ये जस्ट फार्मूले के अंदर पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। x2 की जगह पे आ गया -2, माइनस x1 की जगह पे आ गया 3, प्लस y2 की जगह पे आ गया -4, माइनस y1 की जगह पे आ गया 1 होल का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, 3 और 2 -5 का स्क्वायर आ गया, प्लस 4 और 1 ये भी -5 का स्क्वायर आ गया, -5 का स्क्वायर 25 और ये भी 25, टोटल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को जब आप करते हैं तो 10 5 50 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 2 का स्क्वायर रूट, ये पेयर बन गया, बाहर आ गया, तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका आंसर आ गया जी। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट निकालना है अगर हमने, तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट सेकंड पार्ट है इसका, मिड पॉइंट ऑफ ए 3,1 बी -2 -4 इज, फार्मूला है m इज इक्वल टू x वालों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, y वालों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, राइट राइट। तो ये दोनों को ऐड किया, 3 -2 2 पर डिवाइड किया, 1 -4 2 पर डिवाइड किया, 3 में से 2 गए बाकी रह गए 1, 4 में से 1 गए बाकी रह गए -3/2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए मिड पॉइंट के, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसके बाकी पार्ट भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जो बाकी 2 पार्ट्स हैं ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। ये पॉइंट ए बी है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, और ये x1 का रोल अदा करेगा, ये y1 का, ये x2 और ये y2। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ जाएगा। ये a है, ये b है, मिड पॉइंट का फार्मूला, x वालों को जमा करो 2 पर तकसीम, y वालों को जमा करो 2 पर तकसीम, यानी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। इसी तरह ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके तो इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इनमें से एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक मैंने एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी, एक का नाम सी। बताना है इसमें से किस पॉइंट का ओरिजिन से फासला 15 है। बस ये देखें, ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट आ गया ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 स्क्वायर रूट ऑफ 76,7। तो मैंने बताना है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का फासला 15 यूनिट है, ठीक है। तो क्या तरीकाकार होगा, मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का, यानी ओ ए डिस्टेंस निकालना है। तो ओ ए वी शैल फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द पॉइंट दिस। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये हमारा x1 है, ये y1 का रोल अदा करेगा, ये x2 का रोल अदा करेगा, ये y2 का रोल अदा करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 15। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से फासला ये किसके बराबर होगा, 16 के बराबर, d इज इक्वल टू 15। लेकिन जब हम 10 - 10 इस पॉइंट को देखते हैं तो इसका फार्मूला निकाला, तो ये डिस्टेंस निकाला तो वो ये आया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि 15 के बराबर नहीं है। इसी तरह जब इसके ऊपर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फार्मूला निकाला तो वो आया 197 स्क्वायर रूट, जो कि 15 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें भी सारे क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन कैसे इस्तेमाल होगा आइए अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट, पहला पार्ट है 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी। आपने साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करती हो, ठीक है। तो अब ये देखें,
मैंने ए बी सी पॉइंट दिए हुए थे, मैंने ए बी का स्क्वायर निकाला, यानी इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, बी सी लेंथ निकाली, ए सी लेंथ निकाली। तो ये देखें इसका आंसर 4 आ रहा है, ये 12 और ये 16, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये ए होगा और ये सी होगा और ये बी होगा, ठीक है। तो किसी दो साइड की, यानी पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होता हो, तो हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम निकला ही राइट एंगल ट्रायंगल से है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसकी लेंथ निकाली। अब देखें ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट आता था ना, ऐसे करके स्क्वायर रूट होता था, लेकिन अब मैंने स्क्वायर रूट नहीं डाला, तो वो इधर स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ठीक है। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई सी दो साइड्स बराबर हो। तो मैंने देखा ए बी लेंथ निकाली और बी सी लेंथ निकाली, दोनों बराबर आ गई। ए बी लेंथ और ए बी और बी सी, ये इसको ऐसे लिखें आप, ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये देखें, ये दो लेंथ आपस में बराबर आ गई, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर किसी ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स बराबर हो तो उसको हम कहते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर तीनों साइड्स बराबर हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाती है। चौथा पार्ट है इसका, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी डी, हमने प्रूफ करना है कि ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब पैरेललोग्राम क्या होती है, इसकी ये वाली लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये तो बाय चांस जब ए बी लेंथ निकाली स्क्वायर रूट 50, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर बी सी निकाली डिस्टेंस फार्मूला लगा के, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, सी डी निकाली, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, ए डी निकाली, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, तो सारी आपस में बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब ये तो रंबस है। अब यानी ये वाली लेंथ ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, आमने सामने वाली लेंथ बराबर हो गई, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, आमने सामने वाली लेंथ बराबर हो गई, तो लिहाजा ये क्या करेगी, पैरेललोग्राम फॉर्म करेगी। तो बिकॉज ए बी लेंथ इज इक्वल टू सी डी लेंथ, सिमिलरली ए डी लेंथ इज इक्वल टू बी सी लेंथ, तो ये बराबर है, तो देयरफॉर ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम। ये पैरेलल ऐसे लिख गए, तो आगे जी हम लिख देना है, तो वो पैरेललोग्राम बजाय इसके कि आप पूरे स्पेलिंग लिखे पैरेललोग्राम, काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ठीक है। और अगर इसकी चारों साइड्स बराबर हों तो ये क्या बन जाती होती है, रोहम्बस। तो ये यूं भी पेपर में आ सकता है कि प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ रोहम्बस। रोहम्बस क्या होती है, ये एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म फिनिश करते हैं। लेक्चर पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।